हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डेफरिंग ज्ञान चैनल। तो वेरी गुड न्यूज़ है व्यूअर्स, अगर आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है। लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए मैं इसी वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है। अगर भाई आप लोगों का 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है। बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह रखा गया है। मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो की तरह डिस्कस करूंगा क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना चाहिए, कलर डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए या ब्लैक एंड डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूंगा। क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए इसी वीडियो की तरह डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो हेमंत बिश्व शर्मा जो हमारे हॉनरेबल सीएम सर है, उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके मैं दिखा देता हूँ क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन किस तरह रखा गया है। चलिए उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने इसी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो तुरंत शेयर लाइक कर दीजिए ताकि बाकी सब लोगों को पता चले। तो व्यूअर्स ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो। इसके बाद व्यूअर्स आप नीचे देखिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिए गए एलपी एंड यूपी के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले एलपी स्कूल का जो एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं वही एडवर्टाइजमेंट मैं रीड करूँगा। लगभग सेम ही रहता है एलपी एंड यूपी का। तो एलपी पे क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, एलपी पे आप अप्लाई करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आपके घर पे अगर 2-3 बेबीज हो चुका है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट मैंने यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ। तो पहले वैकेंसी की बात कर लेते हो। तो पहले वैकेंसीज यहाँ पे एलपी स्कूल का जो लोअर प्राइमरी लेवल का, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज दिए गए हैं 3800 वैकेंसीज रखा गया है। इसके बाद आप लोगों को असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, अदरवाइज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना पड़ेगा आप लोगों को लोअर प्राइमरी पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखा गया है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो टर्म्स एंड कंडीशन जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है यहाँ पे। तो कंडीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट देखिए डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम द रिजर्व कैंसिल और पोस्टपोन, यानी कभी भी ये रिक्रूटमेंट रैली पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, इसके बाद आप लोगों को एलिजिबल होना चाहिए एटेट एंड सीटेट, आपको एलिजिबल होना चाहिए लोअर प्राइमरी स्कूल पे अप्लाई करने के लिए। ओके, यानी आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट द ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी मेरिट लिस्ट जब पब्लिश किया जाएगा तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा गया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो 5 नंबर जो कलम रखा गया है वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पे देखिए ये कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपको 40 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 40 ईयर्स मैक्सिमम, एंड एक्स सर्विसमैन से हो तो 42 ईयर्स आपको चाहिए मैक्सिमम, एंड ओबीसी एमओबीसी के लिए 43 ईयर्स रखा गया है, एंड 45 ईयर्स एससी एसटी एंड एसटी एज के लिए रखा गया है मैक्सिमम ईयर्स। उसके बाद 50 ईयर्स फॉर पर्सन डिसेबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखा गया है 50 ईयर्स। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। यहाँ पे देखिए 6 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट जो रूल है यहाँ पे फॉलो किया गया है। अगर भाई आपका अगर 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है 2021 से पहले तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 2021 1 जनवरी के बाद अगर आपका 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो आप यहाँ पे भाई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। बट स्ट्रिक्टली यहाँ पे गवर्नमेंट रूल फॉलो किया गया है। अगर आप ये अगर रूल फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दिए गए हैं। जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तभी ये सब मेंशन रहेगा। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से। तो डेट यहाँ पे मेंशन करें 2 जनवरी 2024, यानी 2 जनवरी सुबह 10 बजे स्टार्ट किया जाएगा, एंड 2 फरवरी
2024 रात 10 बजे तक लास्ट डेट रहेगा, उससे पहले आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रखा गया है, देख सकते हो, द रेगुलर टीचर ऑलरेडी वर्किंग इन एलपी स्कूल। अगर आप एलपी स्कूल से वर्किंग हो या रेगुलर टीचर हो तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ऐसी क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कैटेगरी क्या रखा गया है, कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट रखा गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे मैं दिखा देता कैटेगरी ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी विद इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 years डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन एंड असम टेट या सेंट्रल टेट, ये तीनों आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हायर सेकेंडरी क्वालिफाइड हो, 2 years डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन क्वालिफाइड हो, एटेट या सीटेट क्वालिफाइड हो, तभी जाके आप असिस्टेंट लोअर प्राइमरी पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एसेंशियल नॉन एसेंशियल रखा गया है, यानी अगर आपके पास एनसीसी ABC सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क दिया जाएगा, जैसे कि 5 marks 3 marks दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स से अचीवमेंट मिला है नेशनल लेवल से तो आपको और भी एक्स्ट्रा 5 marks से दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज़, फाइन आर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है एंड कोई भी अचीवमेंट मिला है तो और भी आपको 5 marks एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 marks एक्स्ट्रा दिया जाएगा, उससे भी ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास रिकॉग्नाइज अचीवमेंट है, या अगर आपके पास कल्चरल सर्टिफिकेट है, तो तीनों अगर आपके पास है, लेकिन तीनों मिलाकर 15 mark होता है, लेकिन आपको 15 mark नहीं दिया जाएगा, आपको 5 marks से दिया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं रखा गया, जैसे कि लोअर प्राइमरी पे साइंस टीचर, हिंदी टीचर, बंगाली टीचर नहीं रखा गया है, असमिस टीचर इस तरह नहीं रखा गया है। ओके, ये सब अपर प्राइमरी लेवल पे रखा गया है। तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अपर प्राइमरी लेवल पे क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या कैटेगरी रखा गया है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है। मैं आप लोगों के अपर प्राइमरी का जो एडवर्टाइजमेंट वही आप लोगों को ओपन करके दिखा दूँगा। तो चलिए, इसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, जो मैंने पहले बोल चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं रहेगा ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह फिलअप किया जाता है, किस तरह सबमिट किया जाएगा, इसका मेरा अलग सा वीडियो रहेगा। अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, 2 जनवरी से मैं बनाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है। ओके, लाइव में अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। ये दोनों अपर प्राइमरी है, लोअर प्राइमरी पे एप्लीकेबल रहेगा। ओके, डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ACSLC का एडमिट कार्ड चाहिए, उसके बाद हायर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एनी अदर डॉक्यूमेंट मार्कशीट, जैसे कि अगर आपने हायर एजुकेशन क्वालिफाइड है तो आपको हायर एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट वही आप लोगों को चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। ओनली सर्टिफिकेट से नहीं होगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों रहना चाहिए आप लोगों को। DLED का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का। इसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट इन सपोर्टेड परमानेंट रेसिडेंस सब, यानी PRC का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास PRC नहीं है तो आप वोटर ID कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, CTET एंड ATET का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद PWD सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई अपलोड कर सकते हो। उसमें एक्स सर्विसमैन से हो तो एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, ये लिंक में ये लिंक में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए, अपर प्राइमरी लेवल का जो एडवर्टाइजमेंट देगा, उस एडवर्टाइजमेंट को क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोगों को, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एडवर्टाइजमेंट अपर प्राइमरी लेवल का जो एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी ओपन कर चुका है। यहाँ पे देख सकते सेम, यहाँ पे वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज रखा गया है 1750 वैकेंसीज, इतना वैकेंसीज नहीं रखा गया है, कुल मिलाकर 7000 वैकेंसीज होगा। ओके, तो यहाँ पे असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर एंड हिंदी टीचर कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे डिबेट किया गया है, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बात करें तो सेम टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी चेंजेस नहीं है। एज की बात करें तो सेम एज रखा गया है, लोअर प्राइमरी जितना रखा गया है सेम अपर प्राइमरी पे सेम उसी तरह रखा गया है। एंड लैंग्वेज भी सेम 1 and 2 यहाँ पे बहुत लैंग्वेज रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे भी ऑफलाइन आप लोग ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सेम डेट मेंशन किया गया है, 2 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद
यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी पोस्ट में थोड़ा सा चेंजेस दिखाया जा रहा है लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में। ओके, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपर प्राइमरी पे मैंने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट, पिछले वाला जो एडवर्टाइजमेंट था वही एडवर्टाइजमेंट मैंने रीड किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए अपर प्राइमरी के लिए हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अपर प्राइमरी पे। लेकिन पिछले वाले मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पे देखा था अपर प्राइमरी पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन इस बार यहाँ पे देखिए हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है, देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट और यूजीसी रिकॉग्नाइज, यानी अगर आप ग्रेजुएट हो तो अपर प्राइमरी लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट होने के बावजूद भी साथ साथ आप लोगों को 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोगों को रहना चाहिए। उसके बाद बैचलर एजुकेशन यानी बीएड रहना चाहिए, बीएड या डीएलएड आपको रहना चाहिए। ओके, इसके बाद एट एंड सीटेट तो रहना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी है असिस्टेंट अपर प्राइमरी लेवल पे अगर अप्लाई करना चाहते हो तो। ओके, इसके बाद एनसीसी सी एंड बी एंड अगर सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। लोअर प्राइमरी पे जिस तरह मेंशन किया गया सेम उसी तरह अपर प्राइमरी पे रखा गया है। एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे डिबेट किया गया है, देख सकते हो यहाँ पे अपर प्राइमरी पे साइंस टीचर पे अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो अपर प्राइमरी लेवल पे तो सेम हायर सेकेंडरी साइंस टीचर होना चाहिए, साइंस लेके आप लोगों को हायर सेकेंडरी कंप्लीट करना पड़ेगा, बीएससी होना चाहिए, 2 इयर्स डिप्लोमा एंड बीएड या डीएलएड आपको रहना चाहिए, एट सीटेट तो रहना ही पड़ेगा आप लोगों को। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए एनसीसी बीएनसी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क एडिशनल मार्क दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे टोटल मार्क यहाँ पे सेम देखिए 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क आप लोगों को। बाद कैटेगरी और पोस्ट यानी हिंदी टीचर के लिए सेम आप लोगों को हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट आपको हिंदी सब्जेक्ट लेके आप लोगों को ग्रेजुएट कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड डिप्लोमा एलिमेंट्री डिप्लोमा एजुकेशन एंड बैचलर बीएड चाहिए आप लोगों को, जो भी कोई भी एक चाहिए, डीएलएड या बीएड चाहिए। एंड एट सीटेट तो कंपलसरी फॉर अपर प्राइमरी के लिए। एनसीसी बीएनसी सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तभी आप लोग सबमिट कीजिएगा, एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा। अगर नहीं है कोई भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते, लेकिन आप लोगों को मार्क थोड़ा कम मिलेगा, ये एक सपोर्टेड रहेगा। ओके, ये सर्टिफिकेट सपोर्टेड सर्टिफिकेट है। ओके, तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म तो सेम रहेगा, जिस तरह लोअर प्राइमरी पे ऑनलाइन अप्लाई करते हो सेम उसी तरह रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, जो लोअर प्राइमरी में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन फोटोग्राफ आप लोगों को कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का जो फोटो वही कलर होना चाहिए। एंड जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेंगे लेकिन वो कलर होना चाहिए, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए भाई, कलर। आप फोटो स्कैनिंग जब करेंगे कलर स्कैनिंग कीजिएगा, अगर मोबाइल से अगर आप लोग फोटो खींचा है तो अपना डॉक्यूमेंट तो कलरिंग फोटो होना चाहिए, अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन कलर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का बैकग्राउंड भी कलर होना चाहिए। ओके, ध्यान रखना इसके रिगार्ड और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग मैसेज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।